सीताराम। अभी 3 से 4 दिन पहले एक व्यक्ति का हमारे पास मैसेज आया था। उस व्यक्ति ने हमें बताया कि महाराज जी, मैंने YouTube से देख करके एक साधना की। और हमने पूछा कि क्या साधना की, तो उसने बताया, जो साधना की प्रक्रिया बताई वो पूरी तरह शमशानी साधना थी। उसने बताया कि ये हमने YouTube के एक चैनल से देखी थी। वहां पर उन्होंने बताया कि आपको एक मानव हड्डी शमशान से लेकर के आनी है, अपने घर में इस प्रकार से यंत्र बनाना है और जो है तो उस यंत्र के बीच में उस हड्डी को रखनी है। और एक मंत्र भी दिया। उस मंत्र को पढ़ते हुए उस हड्डी में एक एक ढक्कन जो है तो दारू की डालते जाना है। अब इस व्यक्ति ने उस YouTube से वो वीडियो देख करके उस साधना को ऐसे ही किया। वो गया शमशान से एक हड्डी लेकर के आया, घर पर उसने रखा। रात्रि में 12 बजे यंत्र उस पर जिस प्रकार से बताया था वह उस प्रकार से उसने यंत्र बनाया और उस बीच में हड्डी को रख करके उस मंत्र को पढ़ते हुए एक एक बूंद जो है तो दारू की डालने लगा। अब YouTube में बताया गया था कि वहां पर भगवान काल भैरव प्रकट हो जाएंगे और जो तुम वरदान मांगोगे वो तुमको दे देंगे। जो भी तुम वरदान मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, भगवान काल भैरव प्रकट हो जाएंगे। परंतु इस व्यक्ति ने बिल्कुल इसी प्रकार से किया, लेकिन वहां पर कोई प्रकट नहीं हुआ। वो तो बहुत अच्छी भाग्य की बात रही जो कोई प्रकट नहीं हुआ, अन्यथा ये भी मारे जाते और उनके घर परिवार के भी लोगों की हानि होती निश्चित तौर पे। तो इन्होंने जैसे ही रात्रि में वो साधना की है, उसके बाद जब कुछ हुआ नहीं तो फिर सुबह के समय ये सो गए हैं। सुबह जैसे ही उठे हैं, इन्हें जो है तो पूरा सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा था, सब कुछ घूमते हुए दिखाई दे रहा था। और बीच बीच में ऐसे जब बोलते थे कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरे को ये जो है तो कोई गलत फहमी हो रही है कि सही में ऐसा हो रहा है। ऐसा लगता था जैसे ऐसे कोई काली परछाई ऐसे मेरे सामने से निकल जाती है बार बार, और ऐसे निकल के ऐसे मेरे पीछे की तरफ चली जाती है। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था। हालांकि इसमें हमने उनको बताया कि ये आपका कोई वहम नहीं है। ये जो काली परछाई आपको बीच बीच में दिखाई दे रही है वो आपके शरीर के चक्कर लगा रही है और धीरे धीरे वो आपके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। और लगभग 7-8 दिन में वो ऐसा कर लेगी। वो पूरी तरह इनके शरीर में वो एनर्जी पूरी तरह से इनको बस में कर लेती, पूरी तरीके से इनके शरीर में समाहित हो जाती। कोई भी भूत प्रेत हमको पकड़ता तो वो एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के आसपास रहना चालू करता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में जगह बनाता है। तो ये जो शमशान से हड्डी लेकर के आए थे, जिस व्यक्ति की वो हड्डी थी उसी व्यक्ति की एनर्जी इनके शरीर के चक्कर लगाने लगी थी, जो इनको काली परछाई के रूप में बीच बीच में दिखाई देती थी। और उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ पर मस्तिष्क के आगे कोई परत जमी हुई है। मेरी बुद्धि जो इस प्रकार से काम नहीं कर रही थी जब मैं सुबह उठा। और उसके बाद दूसरे दिन ही मेरी जॉब चली गई। मेरे घर पर जो मेरा छोटा बच्चा था वो बीमार पड़ गया और मेरी भी जो तबीयत है वो खराब होने लगी। वो तो भाग्य की बात मानिए कि उस व्यक्ति ने समय रहते हमसे संपर्क कर लिया। अब तो हालांकि उसकी 90% स्थिति ठीक है। पूरी प्रक्रिया बताई उसको, गोमूत्र गंगा जल आदि मिश्रित करके मंत्र बताए, इस प्रकार से आप जो है तो अभिमंत्रित करके अपने घर में उसका छिड़काव करिए। कुछ यहाँ से भी सामग्री जो है तो तैयार करके उसको भेजी है। 10% चीजें रह गई हैं, वो धीरे धीरे करके ही ठीक होंगी। परंतु हमें समझने वाली बात यह है कि कोई इस प्रकार की शमशानी साधना हमको बता रहा है तो क्या हमको ऐसे ही कर लेना चाहिए? हमारे पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी आयु 35 वर्ष बताई। 35 वर्ष की आयु में हमारे पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है कि कोई YouTube पर इस प्रकार से ऐसी साधना बता रहा है और हम उस साधना को कर ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति से हमारी बात नहीं, उस व्यक्ति से हमारा कोई संपर्क नहीं है। किसी का मार्गदर्शन में करते हैं फिर भी समझ में आता है। आपको साधना का कुछ पता नहीं है, किस प्रकार से आसन शुद्धि होती है, किस प्रकार से आसन बंधन होता है, किस प्रकार से दिग्बंधन होता है, किस प्रकार से स्वयं की रक्षा बंधन होता है, शरीर बंधन किया जाता है। इस प्रकार की साधनाओं में आपको कुछ पता नहीं और आप इन चीजों को इतना आसान समझ रहे हैं कि आप ऐसे जाएंगे शमशान से हड्डी लेकर के आएंगे और कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए उसके ऊपर एक एक बोतल जो है तो दारू की बोतल वो डालते जाएंगे शीशी, तो जो है तो भगवान काल भैरव प्रकट हो जाएंगे। इतना आसान समझ रहे हैं कि आप भगवान काल भैरव को प्रकट करना, और भगवान काल भैरव उस प्रकार से दारू से प्रकट होंगे।
वो बात अलग है। उनके यहाँ भगवान काल भैरव के यहाँ दारू चढ़ाने का अर्थात ये है कि वो कहते हैं कि ये जो भी समाज में अवगुण है ये तुम मुझे दे दो। जिस प्रकार से मैंने समाज को विष नहीं पीने दिया अपने शिव रूप में, उसी प्रकार से मैं काल भैरव रूप में ये कहता हूं कि ये जो अवगुण रूपी मदिरा है इसको तुम मुझे अब जो है तो समर्पित कर दो और अपने पास सारे सद्गुण रखो। परंतु इसका भी जो है तो समाज ने जो है खिलवाड़ बना लिया कि जो है तो मदिरा है भगवान काल भैरव की जो है तो भोग है। और हमें यह समझने वाली बात है कि YouTube पर कंटेंट के लिए व्यक्ति कुछ भी डालता है, कुछ भी बनाता है, लेकिन इतना बुद्धि विवेक हमारे पास नहीं है। हम इन सब चीजों को इतना आसान समझ रहे हैं, और यदि ये चीजें इतनी आसान है तो फिर कई कई वर्ष से लोग क्यों खुद को जो है तो मथे जा रहे हैं। ये बात समझने वाली बात है। ये जो हम एक रात में सिद्ध होने का जो ये हम सपना देख रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक रात में यदि कोई सिद्ध हो रहा होता तो सिद्धों की उम्र 100 वर्ष नहीं होती। आप देख लो, कई कई सौ वर्ष तपस्या तप करना पड़ता है, तब व्यक्ति उस स्थिति को पहुंचता है जिस स्थिति को आप चाह रहे हो कि आप एक रात में कर लो। और इस प्रकार की शक्तियां व्यक्ति, हम एक बात और बता दें स्पष्ट रूप से, इस प्रकार की शक्तियां, इस प्रकार की साधना व्यक्ति इसलिए करना चाहता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर आ जाए जिससे वो दूसरों का शोषण कर सके। स्पष्ट रूप से यही वाली बात है, मैं आपको बताऊं, जिससे वो अपने पड़ोसी से बदला ले सके या अपने किसी रिश्तेदार से बदला ले सके या किसी को परेशान कर सके। मात्र यह भावना से व्यक्ति इस प्रकार की साधनाएं करता है। कोई खूंखार शक्ति, कोई तामसी शक्ति जो है तो आ जाए और उसकी बात माने और वो किसी से बदला ले सके। परंतु ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। YouTube पर ये सब देख करके हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। मेडिकल स्टोर में दवाइयों के साथ जहर भी बिकता है, परंतु हम केवल दवाइयों का सेवन करते हैं, जहर का सेवन नहीं करते। इसी प्रकार से YouTube पे साधनाओं के रूप में साधनाएं कहकर कोई कुछ भी उलूल झुलूल फेंकेगा, आपको वो नहीं लेना चाहिए। ये लोग भी किताबों से उठा करके जो है तो यहां पर बोलते हैं, इनको भी उस शमशानी साधना का ज्ञान नहीं है। शमशानी साधना का ज्ञान होता तो ये इस प्रकार से YouTube पे नहीं बोल रहे होते, वो सारी गुप्त प्रक्रियाएं होती हैं। ज्ञानी को यह भी ज्ञान होता है कि किस प्रक्रिया को कहां पर बोलनी है, किससे बोलनी है। तो लेकिन हमें तो इतना बुद्धि विवेक होना चाहिए। यहां पर व्यक्ति को राम नाम के लिए कह दो कि आप पहले 1.25 लाख राम नाम करो, उसके बाद आगे की चीजें बताएंगे। व्यक्ति इतनी जल्दी में है और रातों रात सिद्ध होना चाहता है। और मैं 1000% आपसे कह देता हूं, ये रातों रात सिद्ध होने की जो सोच आपको लेकर के आप चल रहे हैं, ये सोच कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े गर्त में डालेगी, और इतने बड़े गर्त में आप फंस जाएंगे कि आप वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। ये रातों रात जो सिद्ध होने का सपना आप लेकर के चल रहे हैं, इतनी जल्दी चीजें आसान नहीं होती हैं जितनी जल्दी आप समझ रहे हैं इन सब चीजों को। और इस व्यक्ति की तो एक तरीके से भाग्य मान लीजिए और कुछ न कुछ हनुमान जी की कृपा मान लीजिए, जो उसने समय रहते यहाँ पर संपर्क कर लिया, उसकी चीजों का निदान हो गया। अन्यथा कई लोग अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं, अपने जीवन को स्वयं अपने से जुड़े हुए लोगों के जीवन को नर्क बना देते हैं, मात्र ये छोटी सी गलती के कारण। कई लोग 20-20 साल 30-30 साल से ये ऐसी गलतियां करके भटकते रहते हैं और कहीं भी उन्हें सही जगह नहीं मिल पाती जहां पर वो जो है तो स्वयं को ठीक कर सके। और ये स्थिति जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी जो है तो विकट होती जाएगी। तंत्र मंत्र भूत प्रेत और इस प्रकार की शमशानी साधनाओं के जो साइड इफेक्ट हैं, ये जितने पुराने होते जाते हैं, इनको हटाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ये मान करके चलिए आप। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, और ये वीडियो बनाने का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि इस प्रकार की वीडियो कहीं पर भी देख करके साधनाएं ना करें। देखें तो ठीक है, मैं तो देखें ना देखें वो आपके ऊपर है। यदि देखते भी हैं तो उसको केवल मनोरंजन समझ मात्र करके देखिए। इतनी जल्दी आसान नहीं होता है।
हनुमान चालीसा की शक्ति भी व्यक्ति झेल सके, इसलिए पहले उसको राम नाम की साधना कराते हैं, फिर उसको रक्षा मंत्र देते हैं, रक्षा प्रक्रिया बताते हैं, तब उसको पहले हनुमान चालीसा की साधना से साधना प्रारंभ करवाते हैं, धीरे धीरे करके आगे लेकर के जाते हैं। बिना पहली सीढ़ी पर चढ़े हुए आखिरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते आप। बिना ABCD पढ़े हुए जो है तो BA तक आप नहीं कर सकते। आप लोग चाहते हैं कि आपको नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना पढ़ाया जाए, सीधे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। ये संभव नहीं होता है, ऐसा प्रैक्टिकल तौर पे हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार के शमशानी साधनाएं, शमशानी क्रियाओं पे तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए व्यक्ति को। सात्विक शक्तियों की साधना करें, भगवान काल भैरव, माता काली की सात्विक साधनाएं हैं उनको करें, और किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही करें। योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो राम नाम का जाप प्रारंभ कर दें। राम नाम के जाप से आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर सकते हो। आप विश्वास मानिए, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। जो भगत है, वास्तविक भक्त जो बन गया, प्रभु उसके बस में होते हैं, ये निश्चित मान करके चलिए आप। हम अहंकार से कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं प्रभु ने कह रखी है कि मैं अपने भक्ति के बस में मैं हूं, अपने भक्तों के बस में मैं हूं, और प्रभु के बस में ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो मात्र राम नाम के जाप से आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु किसी से ईर्षा भाव रख करके और किसी से बदला लेने का भाव रख करके इस प्रकार की साधनाएं करके स्वयं को मिटा लेना है मात्र। और बहुत 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 भाग्य मानिए ये व्यक्ति जो ये बच गए, अन्यथा ऐसे में हमने रात्रि में ही लोगों के कई ऐसी घटनाएं सुनी हैं, पूरा का पूरा घर निपट गया, कारण नहीं पता चला किस कारण से निपटा। तो बस यही वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग कभी भी इस प्रकार की साधनाओं में कोई भी वीडियो आदि देख करके मत पढ़िएगा। राम नाम का जाप करिए। राम नाम की शक्ति से प्रत्येक कार्य संभव है आपके जीवन में। ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके राम नाम के प्रभाव से। बोलिए सीताराम।